ऊपर एक बर्डन होता है कि हमारी बेटी की इज्जत बनी रहे ससुराल में। हंसना भी चाहते हो और हंस भी नहीं रहे हो आलस में, हैं? ये खजूरे। मम्मा खाना बना दे, आप उठ जाओ। आपके लिए कुछ बना दो खाने को। किसी किसी दे दो। तो अभी ना मैंने एक वीडियो फिल्म किया है फॉर फेयरवेल, तो जिस किसी को भी लाइक फेयरवेल अटेंड करना है वो लोग ये वीडियो देखना है, सो यू कैन चेक इट ऑन माय यूट्यूब चैनल। कल वीडियो आ चुका है ऑलरेडी, तो आप देख लेना। सो मैंने कुछ 1 मिनट साड़ीज़ के लुक क्रिएट किए हैं, क्योंकि यू नो आपको साड़ी पहनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लड़कियों के लिए जो 12th स्टैंडर्ड में है। सो उनके लिए 1 मिनट साड़ी जो इंस्टेंट साड़ीज आती है ना रेडी टू वेयर, वो वाली मैंने लुक क्रिएट किए हैं। आज मौसम थोड़ा बेटर है पहले से, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, तो अच्छा लग रहा है काम करने में भी। बट अभी कैमरा की बैटरी जा चुकी है, तो जितना हो पाया उतना कर लिया हमने। एक वीडियो शूट हो गई हमारी। वैसे मैंने आज देखा कि मेरे पास ना भरमार में 1 मिनट साड़ीज़ है। मुझे लगता है कि फैबल इंडिया ने जितनी साड़ियाँ लॉन्च की थी पिछले 3-4 महीने से पहले, वो सब मेरे पास है। अभी न्यू लॉन्चेस मैंने ऑर्डर नहीं की, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मुझे 1 मिनट साड़ी ऑर्डर किया। बट जो मेरे पास रखी थी मैंने उन्हीं से लुक क्रिएट किया है। बट काफ़ी अच्छे लुक्स आए हैं वैसे तो। और यू नो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है 1 मिनट साड़ीज़। मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं ट्राई करती हूँ कि वही पहन लूँ, क्योंकि यू नो बहुत झंझट हो जाता है कभी कभी। बट अगर जैसे कोई बड़ा फंक्शन है तो ऑब्वियसली वही साड़ी पहननी पड़ती है, बट हल्के फुल्के कहीं जाना है तो 1 मिनट बहुत अच्छा काम कर देती है मेरे लिए। तो अच्छा, चाय पी लो। चाय हप अप अप तो ये आज बनी है चुकंदर की रोटी। मैंने तो अपना खाना खा लिया और दाल बहुत दिनों बाद दोबारा से लाल आटा है, दिख ही रहा है तुम्हें। तो मैंने खाना खा लिया है, अब सेवन को खिला रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना। और बहुत लोग बोलेंगे किचन में खाना नहीं खाना चाहिए, पर भाई किचन में ही खाना खाया जाता है ठंड में। हाँ ठंड में। तो पता गाँव में क्या होता था, गाँव में चूल्हे के पास बैठ के और वहाँ खाते थे मस्त। इन लोगों ने हम चोचले बना दिए हैं, वही बन जाता है। पहले से सब चीजें एक ही ऐसी होती है। हाँ मम्मी तुम चूल्हे के ऊपर बैठ के नहीं खाती थी, ऊपर नहीं? ये मैंने पहली बार सुना। ऊपर बैठे नहीं खाएगा। साइड में बैठ के खाती थी चूल्हे के साइड में। मजा आता है, अपना आराम से हाथ सेकते रहो और खाते रहो। और किसी को पिछवाड़ा सेकना तो उसके ऊपर बैठ जाओ, खाओ खाओ, अपना ही घर समझो। अभी पता है मैंने जब ऐसी रिकॉर्डिंग ऑन करी तो मम्मी वहाँ खा रही थी। मम्मी वहाँ से अपना खाना लेके साइड में चली गई। मम्मी कह रही तू व्लॉग में दिखाएगा और फिर लोग कहेंगे कि आज किचन में खाना मत खाओ। जब मैंने बोल दिया ये सब चीज़ें कि कोई बात नहीं सब खाते हैं, तो मम्मी चुपचाप फिर यहाँ से अपनी थाली उठा के दोबारा यहाँ आ गई। बेइज्जती नहीं, मैं सच्चाई बताता हूँ तुम्हारी। तुम पहले बचना, इतना क्यों डरती हो? मैं क्यों डरूंगी? भाई हम ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही रहेंगे। हमारी कोई इज्जत बची। ये सबका अपना अपना होता है। वो बोलेंगे ठीक है हमने सुन लिया, बात खत्म हो गई जी। भाई हम तो बाथरूम में नाम था वो मुझे और दिखाई कि कौन से वाले पॉट में बैठते हैं। हाँ हमारे एक वॉशरूम में 2 पॉट है, उसमें एक ही में 2 है, तो 2 लोग एक साथ बैठ के कर सकते हैं। कपल के लिए कपल को तुम दोनों कर देगा। हाँ मैं सिमरन ने करी भी एक बार। तो मैंने कपड़े चेंज कर लिया नहा के, और अभी हम जा रहे हैं कुछ कपड़े देने के लिए, क्योंकि हमने बहुत सारे ठंड के कपड़े निकाले हुए हैं। तो कहीं पे कुछ ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको हम कपड़े देना है। और फिर ऊपर से मम्मी लेके आई, क्योंकि मम्मी ने इकट्ठे करके रखे हैं। तब तक मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने ऐसे सिंपल से कपड़े पहने, क्योंकि काफ़ी ठंडी हो रही है और मौसम भी बदल गया है। तो चलो मैं बाल बांधती हूँ जल्दी से और फिर कपड़े देने चलते हैं। तो अभी हमने बड़े बड़े 2 कट्टे डाल दिए हैं ऊपर। डीवी वेट कर रहा है नीचे रूरू के साथ बैठ के। मम्मी वाइप ला रही है, तक मैं कट्टा ले आती हूँ। तो ये 3 बड़े बड़े कट्टे हैं, इसमें से 2 में मिक्स कपड़े हैं, और ये जो बड़े वाला कट्टा है इसमें कुछ गर्मी के हैं कुछ सर्दी के हैं, बाकी दोनों में सर्दी के कपड़े हैं। और दिवेश यहाँ पे कार वॉश कर रहे हैं जाने के टाइम। ओए रूरू मेरे गुड्डू, डांस कर रही है डीवी अकेली बैठ के अंदर। मैं तो तेरी लेनी है पप्पी, तूने हंस के देनी है
झापी रुरु पापी झापी। तो अभी हम लोग यहाँ पे देने आए थे बट यहाँ पे कुछ लोग मिले नहीं, तो हमने एक जगह पे रखवा दी। सब लोग तब यहाँ पे कुछ लेबर है, वापस आ जाएगी तो दे देंगे उनको। हमने सारा सामान उतरवा दिया है और रूरू बेबी को नींद आ रही है बहुत ज्यादा। आज रूरू ने क्या देखा? डॉगी। क्या देखा रूरू ने? डॉगी देखा वहाँ पे कैसे कर रहा था डॉगी। वाह 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 वाह। क्यूटी पाए। नीनी करनी है मेरे राजा को, नीनी है मेरे राजा को नीनी करनी है। मैं जा रही हूँ, बाय बाय। जाओ जाओ गोदी में जाओ जाओ। अरे तेरी डरपोक। जूस। रूरू टमाटर और फ्रूट्स देख के बड़ी एक्साइटेड हो जाती है। अब उसको जूस की आवाज़ तो आ रही है, उसको पता है उसे जूस मिलेगा, बट उसे अभी टमाटर दिखाई दे रहे हैं एंड शी इज़ लिटरली लाइक दे 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 दे। मतलब उसको जब तक जूस नहीं मिलेगा उसको तसल्ली नहीं मिलेगी। तो ये लड़की ऐसे ही करती है, टमाटर देख के स्पेशली पागल हो जाती है। और मैंने अपनी मम्मी को कितना मना किया, फिर भी वो कुछ ना कुछ उठा कर ले आई हैं, दाल चावल रेवड़ी मूँगफली पॉपकॉर्न और उसके अलावा कुछ फ्रूट्स वगैरह भी रूरू के लिए। जो मैंने भी दिखाया ये मेरे घर से आया मकर संक्रांति के लिए। बेसिकली हमारे यहाँ मतलब मेरी मम्मी और मेरे पापा की साइड में क्या चाहिए चीकू चाहिए, नानी चीकू लाई है रूरू के लिए। तो हमारे यहाँ पे नहीं चलती बट क्या हुआ था कि इस बार बाबा की डेथ हुई है ना, तो हर त्योहार पे कुछ ना कुछ आता है मेरे घर से। जैसे किसी की यहाँ पे, जैसे दिवेश के यहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे किसी की डेथ होती है तो जैसे हर त्योहार पे मेरे यहाँ से कुछ ना कुछ आएगा। तो ऐसे ही हर त्योहार पे थोड़ा कुछ ना कुछ आता है पूरे साल। अब जैसे बाबा का पूरा 1 साल कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। इसको त्योहार उठना कहते हैं, तो हमारे यहाँ पे ऐसे आता है। बट रूरू बोलने ही नहीं दे रही थी उस टाइम पे, तो मैं ये बता रही थी कि जो कोतली है आई थिंक कि हर थोड़े किलोमीटर्स पे ये बदल जाती है कि किसके यहाँ पे कौन से त्योहार पे क्या जाएगा। और कभी कभी तो मुझे मतलब न जाने क्यों, मतलब हम लोग कर भी रहे हैं, हो भी रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो लड़की वाला होता है ना, जब शुरू में मेरी शादी भी हुई थी कायदे से क्या होता है कि हमारे यहाँ पे होली की आती है, इनके यहाँ मकर संक्रांति की आती है। तो फिर मम्मी पापा जो हैं मेरे, तो वो होली की भी देकर गए थे, मकर संक्रांति की भी देकर गए थे। और पहले साल में कोतली थोड़ी बड़ी चलती है। मतलब मुझे नहीं समझ में आता ये सब चीज़ें क्यों बनाई हैं, किस लिए बनाई हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी जैसे जो फैमिलीज़ के पास अच्छा खासा पैसा है, जो अच्छा खासा अर्न कर रही है, उनके लिए ठीक है, चलो वो लोग अफोर्ड कर लेंगे जो कुछ भी है। लेकिन जिन फैमिलीज़ के पास पैसा नहीं है, जो बेचारे जैसे तैसे अपना घर चला रहे हैं, और उनके ऊपर तो ये एक बोझ बन जाता है। मुझे ऐसा लगता है ना, जीवन ऐसे निकाल रहे हैं फिर भी उनके ऊपर एक बर्डन होता है कि हमारी बेटी की इज्जत बनी रहे ससुराल में। तो उसके लिए वो अपने जैसे तैसे जोड़ के, अपने पेट में गांठ लगा के, अपनी चीज़ों की कटौती करके लड़की को सब चीज़ें देते हैं, शादी में भी और शादी के बाद भी जो कोतली वगैरह चलती है। ऐसी विडंबना है अजीब सी कि यार इंसान वो करना भी पड़ेगा पर वो कर भी नहीं पा रहा। उसे पता नहीं, ये सब चीज़ें पता नहीं क्यों चलाई गई, किस लिए, पर कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसलिए पता है जब शुरू में मम्मी पापा के यहाँ से आई थी तो मैं और द्वेष ऐसे थे कि यार क्यों कर रहे हो, कि तुम फालतू में क्यों खर्चा कर रहे हो हमारे ऊपर, ये सब चीज़ें मत करो, हम इन चीज़ों में नहीं मानते। बट मेरे मम्मी पापा बोले कि नहीं, हमारे यहाँ तो चलता है, हम तो मानते हैं, हमारा परिवार तो मानता है, हमारी पीढ़ी कर रही है, करने दो, तुम लोग मत करना। हमें भी ऐसा लगा था हम नहीं करेंगे, बट जब प्रिया की शादी हुई तो अब प्रिया का जो त्यौहार होता है सब पे हम कुछ ना कुछ जो भी लाइक हमें देना होता है तो वो हम करते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद जब अपनी बेटी के उसमें आते हो ना कि मेरी बेटी के घर जाएगा, उसके ससुराल जाएगा, तो आप करते हो कहीं ना कहीं। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान अपनी इज्जत को भी रिलेट करता है उस चीज़ से कि मेरी बेटी की इज्जत बनी रहेगी उसके ससुराल में ऐसा करने से। मुझे नहीं पता आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो, मुझे बताना। बट मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए काफ़ी बर्डन वाली बात है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं जैसे हम लोग, ये तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट उन लोगों के लिए मुझे थोड़ा बुरा लगता है सोच के। मतलब इतना टाइम हो गया, बेबी मेरी मम्मी मुझसे कुछ पूछती है कि मैं क्या लेके आऊँ, तो मैंने साफ मना कर दूँ, मम्मी कुछ मत लाओ, सब कुछ है यहाँ पे, बेफालतू में पैसे मत खर्च करो, मत वेस्ट करो। मैं हमेशा ऐसे होती हूँ, बट वो फिर भी थोड़ा बहुत ना करते हुए भी फिर भी लेकर आती हैं। और पता नहीं क्यों मुझे बहुत भारी लगता है कुछ भी चीज़, वो मेरे पेरेंट्स हैं कुछ भी है, बट जब भी वो चीज़ मेरे घर से आती है ना, कुछ भी आता है, चाहे पैसे हों चाहे वो मुझे कुछ भी देते हैं, मुझे बहुत भारी लगता है। इसलिए जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ जितना उन्होंने मेरे लिए किया है मैं उससे ज़्यादा उनके लिए करती हूँ।